सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल असैस वीज़ा एंड इमीग्रेशन कोटकपुरा तो अपने चैनल एस धालीवाल ब्लॉग से तुहाडा स्वागत करदा जी। उम्मीद करदा तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे, चढ़ती कला विच होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे और अपने परिवारक मैंबरां दे नाल होवोगे। बहुत सारे वीरां ने एक गल दी कहा सी कि भाजी इंटरव्यू क्वेश्चनस किद्दां आउंदे ने, किहड़े-किहड़े आ रहे ने, जो मेजर है ना इंटरव्यू क्वेश्चनस आ रहे ने ते उन्हां दा लाइक की साडे कोल रिप्लाई होना चाहिदा हैगा। ते सो उहदे नाल रिलेटेड आपां थोड़ी जी वीडियो बनावांगे। मे बी ये वीडियो थोड़ी जी लंबी बन जाए, बट तुसीं इंटरव्यू क्वेश्चन नाल रिलेटेड जिहड़े हैगे आ मैं तुहाडे नाल डिस्कस करन लग्या, क्योंकि कल एक वीर नूं जिहड़ा हैगा इंटरव्यू क्वेश्चन आए सी और उस वीर दी जिहड़ी इंटरव्यू सी नीयर अबाउट 45 मिनट्स लेके पौने घंटे वांगू उस वीर दी जिहड़ी इंटरव्यू जिहड़ी हैगी आ फोन ते चली। काफ़ी सारे क्वेश्चन जिहड़े हैगे उस वीर नूं पुछे गए सी। जलंधर एरिया तो सीगा भरा अपना वो, क्योंकि उसकी फाइल आपां लगाई हुई सी उस एरिया तो सीगा। उन्होंने एडिशनल डॉकूमेंट की डिमांड भी की गई आफ्टर इंटरव्यू। सो उन्होंने डॉकूमेंट अज जिहड़े हैगे आपां अपडेट कर दित्ते आ। जो उन्होंने तो क्वेश्चन पूछे गए मैं तुहाडे नाल सारे क्वेश्चन जिहड़े हैगे हुण आपां शेयर करांगे उहदे की उस ब्रदर ने उहदा आंसर दिता हैगा, है ना। तो वो सारी आपां गल करदे हां। सो ये जिहड़े मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होंदे आ सारे आपां अगे भी ये गल करदे होणे कि जिहड़ी अपनी फाइल सबमिट की गई है ओपन वर्क परमिट की, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की फाइल दे विच जो भी आपां डॉकूमेंट्स जिहड़े हैगे दिंदे आ वो सारे दे सारे क्वेश्चन जिहड़े हुंदे आ उहदे विच्चों ही जिहड़े पुट हुंदे आ। बट थोड़े रिलेशनशिप नूं जिहड़े हुंदे आ क्वेश्चन जिहड़े रिप्रजेंट करते हैं रिलेशनशिप नाल रिलेटेड जिहड़े क्वेश्चन होंदे आ वो थोड़े जिहे हट के हुंदे आ अपने प्रोफाइल नालों। सो गल करदे सब तो पहला जिहड़ा क्वेश्चन उस वीर नूं पुछया गया सी कि तुहाडी जिहड़ी वाइफ हैगी आ, ठीक है जी, क्योंकि उस वाइफ दी उस ब्रदर की जिहड़ी वाइफ सीगी उन्होंने स्टडी ते अपनी फाइल लगाई हुई सी। आफ्टर दैट हुण वो वर्क परमिट ते हैगे ने, नॉक लैवल बी दी उन्होंने कोल जॉब है। तो उन्होंने तो ये चीज़ पहला क्वेश्चन था उन्होंने ये पुछया गया कि तुहाडी वाइफ का जिहड़ा हैगा स्टडी किहड़े मंथ डन हुई। उस तो बाद वो अगर जॉब कर रहा तो उन्होंने कोले किहड़ी पोजीशन की जॉब हैगी है, जिवें उस वीर दी वाइफ कोले टिम ते वो जॉब कर रहे ने उत्थे, ठीक है जी। ओंटारियो दे विच ब्रैंटफोर्ड एरिया दे विच हैगे ने वो जिहड़ा टिम हैगा उत्थे वो जॉब कर रहे ने। उत्थे उन्हों दे कोल सुपरवाइजर की जिहड़ी हैगी है जॉब है, ठीक है जी। जॉब उन्होंने पुछया कि तुहाडी वाइफ की जॉब कदों शुरू हुई, ठीक है जी, तो किन्ना उन्होंने पे रेट जिहड़ा हैगा मिलदा। सो वही गल है जी, दैट मीनस की है कि आपां नूं अपनी वाइफ का जिहड़ा हैगा जॉब लैटर के बारे सब कुछ पता होना चाहिए कि कदों उन्होंने जॉब शुरू हुई तो इस टाइम उन्होंने जो मिनीमम वेज है पे रेट जिहड़ा हैगा उन्होंने किन्ना मिल रहा। सैकेंड उन्होंने पुछया गया कि तुहाडी वाइफ का जिहड़ा कॉन्टैक्ट नंबर हैगा कैनेडा दे विच, वो कॉन्टैक्ट नंबर उन्हों दा की है। नाल दी नाल ही कॉन्टैक्ट नंबर तो बाद उन्होंने तो पुछया कि तुहाडी वाइफ का जिहड़ा हैगा करंट रेजिडेंशियल एड्रैस की है, ठीक है जी। 3 क्वेश्चन जिहड़े नॉर्मली जिहड़े कि मैनूं लगदा कि हरेक नूं इन्हां चीज़ां दा पता होऊगा। सो थर्ड उन्होंने जिहड़ा इहदे नाल रिलेटेड पुछया गया कि तुहाडी मैरिज का इंटरमीडिएट जिन्हों आपां कह दिंदे आ विचोला, विचोले का नाम की है जी, ठीक है, तो वो किहड़े एरिया तो बिलोंग करता हैगा, विचोले के बारे पुछया गया। थर्डली उस तो मुड़ के उन्होंने तो नाल दी नाल ये चीज़ पुछी गई कि तुहाडे जिहड़े हैगे आ इनलॉज दे विच किन्ने फैमिली मैंबर हैगे ने, ठीक है जी। वो फैमिली मैंबर की करते हैं, जिवें हुण उस वीर दी आपां गल कर लीए, उस वीर दे फादर इन लॉ दे सौहरा साहब जिहड़े हैगे वो खेतीबाड़ी करते हैं, मदर इन लॉ जिहड़े हैगे वो हाउस वाइफ ने, उहदी सिस्टर इन लॉ जिहड़ी हैगी वो भी कैनेडा हैगी है, उत्थे पढ़ रही है, ठीक है जी। ओंटारियो दे विच ही हैगी, दोनों भैणां इकट्ठियां रहिंदियां ओंटारियो दे विच, उत्थे पढ़ रही है। जिहड़ा उहदा ब्रदर इन लॉ हैगा, ठीक है जी, वो एक प्राइवेट कंपनी दे विच जॉब कर रहा है इत्थे इंडिया दे विच। सो आ 4-5 जने उन्होंने फैमिली मैंबर आ, उन्होंने बारे उन्होंने तो पुछया गया। उस तो मुड़ के उन्होंने ये चीज़ पूछी गई कि अज के समय जिहड़ी प्रोविंस दे विच रह रहे आ, ठीक है, तो उहदा वैदर किदां दा आ, हुण जिहड़ा हैगा उहदा वैदर जिहड़ा हैगा किदां दा चल रहा। उस तो मुड़ के उन्होंने पूछा गया कि की तुहाडी वाइफ ने अपनी कैनेडा स्टडी वीज़ा की फाइल दे विच अपनी जिहड़ा मैरिटल स्टेटस आ वो इमीग्रेशन नूं अपडेट कीता सी। हुण सब तो वड्डा ट्रिकी क्वेश्चन हुंदा जी इहदे विच की गल आ कि देखो उस वीर ने मैरिज करवाई सीगी आफ्टर वीज़ा, ठीक है जी। लाइक उहदी वाइफ का स्टडी वीज़ा पहलां आया होया सीगा, स्टडी वीज़ा आउण तो बाद उन्होंने अपनी जिहड़ी हैगी आ मैरिज उस तो बाद करवाई, उस तो बाद उहदे वाइफ चले गए। हुण बहुत सारे वीर जिहड़े हैगे इत्थे एक गल पुछ लैंदे आ कि भाजी वाइफ साडे ने उत्थे इमीग्रेशन दे विच अपडेट कीता कि नहीं कीता, सानूं इहदा किदां पता लगेगा। हुण इस ब्रदर ने जदों इहदी वाइफ गए सीगे उदों जदों उन्होंने उत्थे इमीग्रेशन हुई, लाइक उन्होंने स्टडी परमिट उत्थे इशू हुंदा, उत्थे इन्हां ने खुद इन्हां दी वाइफ ने कहा सी कि मैम कि लाइक जिद्दां उन्होंने उत्थे आपां गल करदे हना कि मैं जिहड़ा आउण तो पहलां अपना जिहड़ा हैगा लाइक मैरिज करवा के आई हाँ। सो उन्होंने उन्हां दा जिहड़ा हैगा मैरिज सर्टिफिकेट मंगिया और उन्होंने तो एक एड्रैस प्रूफ मंगिया जिहड़ा उन्होंने इनलॉज नाल डील करदा सीगा, ठीक है जी। कहण दा भाव है कि उन्होंने वाइफ के पासपोर्ट के उपर स्पाउस नेम नहीं हैगा, अज भी नहीं हैगा, ठीक है जी। तो उन्होंने की अपना आधार कार्ड उत्थे जाके उन्होंने दिखाया, ठीक है, जो एक नैशनल आइडेंटिटी डॉकूमेंट हैगा अपना इंडिया का, और सैकेंडली उन्होंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो अपडेट किया। हुण इत्थे उस ब्रदर ने आंसर दिता सी कि हाँ जी कि मेरी वाइफ ने
ड्यूरिंग इमीग्रेशन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਰਿਟਲ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਥਰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ 1 ਸਾਲ ਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1 ਈਅਰ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 90 ਡੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 90 ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਘੁੰਮਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਨੀਮੂਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਟੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪਾਊਸ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਫਾਰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਫਾਰਮ ਕਟਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਛਮਾਈ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੀਜ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੌਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਸਟੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗਰਲਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਰੂਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੈਪੀਲੀ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਸ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਰੈਸ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਈਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ 2021 ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ ਲਾਈਕ 2021-22 ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਫਾਰਮ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਰ ਜੇ ਫਾਰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਲੋ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ,
ठीक है। सो कहने का भाव ये होंगे कि अगर तुसी किसी चीज़ को शो किया होया, सो अंटिल योर रिस्पॉन्स वैदर इट इज़ पॉजिटिव और वैदर इट इज़ नैगेटिव, तुसी उस चीज़ को कदे रोकिया ना करो, ये ना कराया करो, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट है, बहुत सारे फाइल लगी तो बाद भी डिस्कस करते हैं कि वीरे कि ਅਸੀਂ अपनी फाइल लगाई हुई है, साढ़े कंसलटेंट ने कहा कोई चक्कर नहीं जी, आप 7 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ शो किया, बस 7 ਤੋਂ नहीं 1 ਰੁਪਇਆ भी घटन देना, उदों उत्ते आपका 15-20 हज़ार रखो, बस उसे दी आई चलाई चलो, ठीक है जी। हुण वीज़ा किसी का 6 महीने नहीं आता, 6 महीने का टाइम आप मान के चलते हैं, अगर 6 महीने भी नहीं आता तो दूसरी जी फसल होंगी, अगर कणक ते अपनी फाइल लगी है तो झोने की फसल आ जानी है, ठीक है जी। अगर झोने ते अपनी फाइल लगी है तो मन के चलो भी कणक की फसल आई जानी है, ठीक है। तो अगर आप छमाही पेमेंट कल एग्रीकल्चर भी शो करके चलते हैं तो वो भी अपनी फसल दोबारा आती है, तो अगर वो फसल आती है, अगर आप फिर आई चलाई ही सिर्फ अपनी 20-25 हज़ार 15 हज़ार की कमाते रहते हैं, तो कितने ना कितने आप उस चीज़ के खुद ब खुद उन्होंने वीक शो करते हैं। सो उन्होंने तो जी हैगी आ इनकम टैक्स रिटर्न जी फ्रैश मंगी गई, उन्होंने अकाउंट स्टेटमेंट मंगिया गई। सो उस वीर की 11 महीनों की स्टेटमेंट जी हैगी आ, लाइक जिस दिन उन्होंने फाइल सबमिट की थी उस दिन तो नैक्सट डे की, जिस दिन की स्टेटमेंट पहले लगी सी, नैक्सट डे तो लैके अंटिल सैटरडे तक की स्टेटमेंट जी हैगी आ इन्हों की अपडेट की गई है, ठीक है जी। सो और उस तो बाद उन्होंने पूछा कि तुहाडे जिहड़े वाइफ है ने, अगर उन्होंने कोले वाकई आ तो उन्होंने लैंडलॉर्ड का जिहड़ा सानूं हैगा परमिशन लैटर दिखाओ। सो ओबवियसली गल है कि अगर आप उत्थे यस कही आ तो पहला लैंडलॉर्ड नाल आपां गल कर ही लैंदे आ। सो कहण दा भाव यह है कि तुहाडे नाल शेयर करन दा, ये इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करन दा मोटिव सिर्फ यही सीगा कि बेसिक जिहड़े हुंदे अपने रिलेशनशिप नूं लैके आपां नूं अपने पार्टनर के बारे प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है जी। कित्थे वो काम करते हैं, अगर स्टूडेंट आ तो किहड़े कॉलेज हैगे ने या यूनीवर्सिटी हैगे ने, किहड़े इंस्टीट्यूट दे विच हैगे ने, की उन्हां दा कोर्स है, किन्ने टाइम का कोर्स है, किहड़े समैसटर दे विच वो पढ़ रहे हैं या कि किहड़ा टर्म उन्हां दी चल रही है। अगर वो वर्क परमिट ते हैगे ने तो उन्हां दे कोले किहड़ी पोजीशन की जॉब आ, किहड़ी कंपनी दे विच या किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे विच वो काम कर रहे हैं, उन्हां दा करंट रेजिडेंशियल एड्रैस। सो जिहड़े भी डॉकूमेंट आपां अपनी फाइल दे विच सबमिट कीते हुंदे ने, ठीक है जी, उहदे नाल रिलेटेड ही जिहड़ा हैगा आपां नूं सारे के सारे क्वेश्चन आप कह दीए 99% क्वेश्चन आपां उहदे नाल रिलेटेड ही जिहड़े हुंदे आ पुछे जांदे आ। सो जो भी वीर अपनी फ्रैश फाइल हुण लगा रहा हैगा, अपनी फ्रैश फाइल लगाउण लगे इस चीज़ नूं पूरा दा पूरा ध्यान च रखिया करो कि अगर तुहाडे तो इन फ्यूचर इन नीयरैसट फ्यूचर अगर तुहाडे तो एडिशनल डॉकूमेंट तुहाडे बिजनस नाल रिलेटेड, तुहाडी जॉब नाल रिलेटेड, ठीक है जी, या तुहाडे किसी भी जो तुसीं अपनी इंप्लॉयमेंट शो की हुई है रिलेटेड तुहाडे तो मंग लए जांदे आ, तो तुहाडे कोले की उस एडिशनल डॉकूमेंट नूं दी जवाबदेही हैगी आ। अगर नहीं हैगी तो पहलां उस चीज़ का यह देखा करो कि हाँ जी अगर मैं इत्थों मंगया जांदा तो मैं देने योगा हो जावां, ठीक है जी। और सैकेंडली जिस तरीके नाल तुसीं अपने अकाउंट दे विच अपनी पैसा जिहड़ा हुंदा जिहनूं आपां फंड्स कह दिंदे आ शो कीते हुंदे आ, उन्हां नूं पूरा कीता हुंदा, जिस तरीके नाल ट्रेंड चलिया हुंदा, कोशिश रखिया करो कि अप्रोक्सीमेटली उस तरह का ट्रेंड तुसीं बरकरार अपनी फाइल दे विच अपनी स्टेटमेंट दे विच रख सको, तां जो कल नूं तुहाडी स्टेटमेंट ही तुहाडे फंड नूं, ठीक है, जिहड़ा एक एडिशनल डॉकूमेंट दी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडिशनल डॉकूमेंट बन के जस्टिफाई कर दे, तो उस तो मुड़ के तुहानूं होर कोई भी एक्सट्रा जिहड़ा हुंदा सबूत या एक्सट्रा जिहड़ा हैगा डॉकूमेंट सपोर्टिंग डॉकूमेंट आपां नूं ना देना पवे। सो तुसीं कैनेडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट के बारे कोई भी जानकारी लेना चाहुंदे हो जी, अपनी फाइल असैस करवाउणा चाहुंदे हो, जिन्हां भी वीरां दीयां फाइल्स लगियां होईयां, ठीक है जी, वो अपने इन्हां चीज़ों ध्यान दे विच रखो कि अगर बाय चांस इंटरव्यू आउंदी है, क्योंकि इंटरव्यूज़ बहुत सारियां जिहड़ियां आ रही 2020 वाले 2020 वाले एप्लीकेंट्स दी ही आ रही ने, ठीक है जी। सो अगर फिर भी अपनी तैयारी वट के रखा करो, क्योंकि कल नूं पता नहीं है ना कंट्री ने की चीज़ चेंज कर देनी हैगी, अगर इंटरव्यू आउंदा तो तुसीं उस दे लई प्रिपेयर जिहड़ा हुंदा होने जरूरी होंगे हो, ठीक है जी। सो तुसीं कोई भी जानकारी लेना चाहुंदे हो अपनी कैनेडा स्टडी वीज़ा की फाइल, कैनेडा स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की विजिटर वीज़ा या PR रिलेटेड अपनी फाइल असैस करवाउणा चाहुंदे हो जी, या सानूं मिलना चाहुंदे हो, साडा हैड ऑफिस है जी ग्लोबल असैस वीज़ा एंड इमिग्रेशन नेड़े कोटकपुरा इंडियन गैस सर्विस जातो रोड कोटकपुरा डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट। कॉन्टैक्ट नंबर है जी 7707850037 7708750037। बाकी वाहिगुरू सच्चे पातशाह किरपा करन, सरबत ते भले दी अरदास कराया करो, सब ते मेहर भरा हत्थ रखन, जिहदा जिवें भी हुंदा है ना। बहुत सारे एप्लीकेंट PR वास्ते एलीजिबल हो जाते हैं, उधर उनके स्पाउस जिहड़े हुंदे आ किसी ड्रॉ दे विच जां उन्हां दे CRS स्कोर पूरे हुंदे आ, PNP पैंदी है, तो अपनी फाइल जिस तरीके नाल तुहाडी कंप्लीट हुंदी है उन्होंने उस तरीके नाल करके लगाया करो, तां जो तुसीं फ्यूचर दे विच कंटिन्यू जिहड़ा हुंदा वधदे रहो। बाकी वाहिगुरू सच्चे पातशाह किरपा करन, सारिਆਂ दी वीज़ा आउण, सारे अपने स्पाउस कोल जाण, अपनी जिंदगी की शुरुआत करन। धन्नवाद।